Hello students, we are starting a new topic of class 12 inverse trigonometry function. If you like my video then like, share and subscribe my channel. Okay? आज हम जो है क्लास 12 का और ये टॉपिक जो है बाइलिंगुअल है, यानी कि क्लास 12 में यानी कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट है और साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए दोनों के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, और ये वीडियो को खास पैटर्न में यानी कि चीज़ों को बहुत ही एनालाइज करके बनाई गई है ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की तरफ देखना ही नहीं पड़े। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें चैप्टर को, जैसे आपने क्लास 10th में, क्लास 11th में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री को, सेम एज इट इज क्लास 12th में भी आपको पढ़ना है। बस यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एडवांस हो गई हैं। ठीक है, फॉर्मूले थोड़े डिफरेंट हो गए। ठीक है, और वही फॉर्मूले जो आपने क्लास 11th में पढ़े थे, 10th पढ़े थे, उन्हीं का यूटिलाइज करके हम आपको फॉर्मूले 12 के भी याद करना सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में जो है बहुत ही ईजी पैटर्न से बनाया गया है इस वीडियो में, हर एक चीज़ एक पैटर्न से सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आप हर एक क्वेश्चन की अप्रोच को ठीक कर सकें। उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से ध्यान में रख के वीडियो को बनाया गया। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है, यानी कि आने वाली जो भी वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक है, तो ध्यान से समझते इस क्लास को। तो चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन से आपने फंक्शन क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में। तो बस तो आपको फंक्शंस वही ध्यान रखना है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, इनवर्स और फंक्शन की बात करें, यानी कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, यानी कि आप फंक्शन को थोड़ा और, यानी कि आप फंक्शन को दो तरीके से कैटेगराइज करके अगर पढ़ते हैं तो वेरिएबल का फंक्शन पढ़ें या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे एक्स वाई। ठीक है, वेरिएबल। ठीक है, जिसकी कुछ हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता होती है क्या होती है वेरिएबल। जैसे यहाँ पे एक्स पे वेरिएबल है, अगर मेरे को इसका क्या करना है, इनवर्स करना है। क्या करना है? मेरे को इसका इनवर्स करना है। तो इनवर्स के लिए क्या करो, या तो एक्स के ऊपर इनवर्स यानी कि -1 लगा दो, या फिर 1 बाय में एक्स लिख लो। दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, यानी कि इनवर्स करना। क्या होता है? इनवर्स करना। यानी कि हमें किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स करना होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके ऊपर माइनस की पावर चढ़ा देते हैं या फिर 1 बाय एक्स। दोनों का मतलब यही है कि एक्स का इनवर्स क्या है, ये एक्स का इनवर्स क्या है, 1 बाय एक्स। अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिखते हैं इनवर्स, तो साइन एक्स का क्या लिखेंगे आप? साइन इनवर्स एक्स। और 1 बाय साइन एक्स भी किसका इनवर्स है? साइन एक्स का। ठीक है, या फिर आप किसी कॉस इनवर्स का लिखना चाहते हैं, मान के चलिए आप कॉस इनवर्स ए का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? कॉस ए का लिखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए, या फिर 1 बाय में कॉस। ठीक है, तो ये कॉस का ए का इनवर्स क्या है? कॉस इनवर्स ए, और 1 बाय में कॉस ए। अब मान के चलिए जैसे आपने क्लास 11th में डोमेन और रेंज, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस की बात चल रही है, तो फंक्शन किसी न किसी चीज़ के लिए पर्टिकुलर डिफाइंड होते हैं। तो वही हमने इस क्लास 12 की वीडियो में पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पहली बात तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके बिना आगे आने वाले यानी कि जो भी आपकी अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो आपको समझ में जब तक नहीं आएगी जब तक आपको बेसिक है। क्योंकि आपका अगर मैं बात करूँ जैसे डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, आपका जैसे और भी टॉपिक है, जैसे आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट जिसके टाइप्स हैं, और जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, यानी कि आपका आने वाले जो भी टॉपिक हैं जैसे वहाँ कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ना कुछ कंपोनेंट यूज़ होंगे और आपको फॉर्मूलेस एक दूसरे से रिलेट करने पड़ेंगे, तभी आपको हर एक बात समझ आएगी, तभी आप चीज़ों को एनालाइज करके पकड़ पाएंगे। ठीक है, यानी कि कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच क्या है सॉल्व करने की। जब तक आपको किसी क्वेश्चन को अप्रोच नहीं पता आप नहीं कर सकते किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हर एक बारीकी चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो आगे भी हम ऐसे ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे ताकि आप हर एक वीडियो को ध्यान से समझें, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ अपनी एक बॉन्डिंग बना के चलता है। ठीक है, तो जैसे आप मान के चलिए कोई भी फंक्शन है और वो ए टू कहाँ जा रहा है? बी जा रहा है, ए टेंड्स टू बी। तो ए क्या है यहाँ पे? उसके डोमेन है। क्या है? ए उसकी डोमेन। डोमेन और रेंज आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो ए क्या है? उस फंक्शन के डोमेन है, और बी क्या है? उसकी रेंज है। मान के चलिए मैं किसी फंक्शन एफ का इन्वर्स करता हूँ तो जो बी है वो इधर आ जाएगा और ए क्या आ जाएगा? उधर आ जाएगा। यानी कि फंक्शन एफ का इन्वर्स करने पे बी टेंड्स टू ए जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एफ का इन्वर्स कौन होता है? एफ इन्वर्स। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से किसी ब्रांच में हम किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री की अलग अलग रेंज और डोमेन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो हम अब आगे बढ़ते हैं यानी कि डोमेन और रेंज की बात कर रहे थे हम। तो डोमेन और रेंज में पहले हम पढ़ते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि जो हमने 11th में पढ़े थे, पहला फंक्शन ट्रीट पढ़े ताकि हमारे बेसिक जो और भी हैं वो और अच्छे से क्लियर हो सके। मान के चलिए कोई फंक्शन है, जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नंबर में कितने होते हैं?
6 होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मान के चलिए जब हम इसके डोमेन के बारे में पढ़ते हैं, डोमेन, उससे पहले एक और बात याद रखना, हमेशा साइन और कॉस हमेशा कैसे होते हैं, डिफाइंड होते हैं। कैसे होते हैं, डिफाइंड यानी कि कॉन्टिन्यूस याद नहीं कि डिफाइंड का मतलब होता है कि यहाँ से मान के चलिए कोई वैल्यू है समथिंग बाय जीरो, क्या होता है हमेशा आपको पता है। मान के चलिए ऊपर कोई वैल्यू होती है और नीचे क्या है जीरो, तो आपको पता है कैसा होता है, नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि इनफाइनाइट कंडीशन आ गई। तो यानी कि नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन हमें कभी भी डोमेन में नहीं आएगी, यानी कि हमें डोमेन में याद रखना है, कभी भी डोमेन कैसे ना बने, नॉट डिफाइंड और आयोटा यानी कि माइनस अंडर रूट ना बने, हमें याद रखना है। डोमेन को कभी क्या नहीं बनने देना, एक तो हाँ बोलो नॉट डिफाइंड और ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होता है, हमेशा डिफाइंड होते हैं, ठीक है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर आप डोमेन पढ़ेंगे, डोमेन होता क्या, डोमेन की डेफिनेशन भी यही है कि वैल्यू फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि जिस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है वो क्या कहलाती है, उसकी डोमेन। यानी कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं बात करूं, यानी कि साइन थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती है, क्या उससे होती है, रियल नंबर। यानी कि आपने अगर साइन थीटा की अगर टेबल बनाई होगी 10th क्लास में, तो 10th क्लास में आपने देखा होगा कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है जीरो से कैसे आती है, 1 की तरफ प्रोसीड, ठीक है। यानी कि आप देखेंगे कि साइन थीटा का जो ग्राफ है वो जीरो से कैसे जाता है, 1 की तरफ जाता है, ठीक है। अगर आप इसे पीछे की तरफ जाएंगे तो भी ये ऐसा ही जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यानी कि जो साइन थीटा की जो रेंज है वो कैसे जाती है, -1 से 1, यानी कि अगर आप पीछे जाएंगे इस तरह से तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, रेंज -1 से 1। और यहाँ पे किस तरीके के ब्रैकेट आएंगे, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे -1 की वैल्यू भी इंक्लूड होगी 1 और उसके सारे बीच की वैल्यू भी इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि इसमें, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू भी सेम एज इट इज होती है जैसे sin थीटा की, यानी कि sin cos थीटा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, और फिर आगे कहाँ पे जाती है, 0 पे। तो सेम सिचुएशन इसके लिए भी है, यानी कि -1 से 1 इसकी रेंज है और सेम ग्राफ इंटरवल इसके लिए भी यही है, ठीक है। अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा में क्या होती है, यानी कि जो इसकी रेंज होती है वो रियल नंबर तो होती है, लेकिन रियल नंबर किसको छोड़ के होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि रियल नंबर में से अगर किसको हटा दें हम, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 क्या होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे आगे के, ठीक है, टॉपिक्स में। तो ध्यान रखना, यानी कि tan थीटा की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, रियल नंबर में से अगर हम किनको माइनस कर दें, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो वही है वो n की पावर आप कितनी भी रखेंगे, 1 रखें, 0 रखें, तो इस हिसाब से आपके ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आते जाएंगे, जिससे के कारण आपको नई डोमेन मिल जाएगी। और यहाँ पे n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर के साथ, तो इसीलिए इसकी जो डोमेन हो गई वो ये होगी और रेंज क्या होगी हमारी, रियल नंबर, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो ग्राफ इंटरवल बनेगा -∞ से कहाँ बनेगा, +∞, ठीक है। सेम बात हम अगर tan थीटा से रिलेटेड बात करें तो tan थीटा से ही रिलेटेड हमारा कैसा होता है, sec थीटा, tan से कौन होता है ये sec थीटा, और cot से कौन है हमारा cos, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना एक बात कि जो tan थीटा होता है और जो sec थीटा होता है उनकी जो हमारी डोमेन है वो सेम होती है, बस उनकी रेंज में क्या है, तो यहाँ पे जो रेंज होती है माइनस से इन्फिनिटी से, हाँ -1 है, और 0 को छोड़ के 1 से लेके इन, ठीक है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पे क्या है 1। इसका कहने का मतलब है कि -1 तो इंक्लूड होगा और उसके पीछे ये सारी वैल्यू, ठीक है, आगे की वैल्यू, लेकिन इसको छोड़ के -∞। और यहाँ पे भी देख रहे हो 1 तो इंक्लूड है लेकिन उसके पीछे की सारी वैल्यू इंक्लूड है, लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है, इन्फिनिटी, और 0 है ही नहीं, 0 इसमें नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आपको tan 0 की वैल्यू अगर पता है तो tan 0 क्या होता है, अगर आप tan थीटा को देखेंगे तो tan थीटा होता है क्या हमारा, sin थीटा बाय में cos थीटा। तो sin थीटा यानी कि अगर आप sin थीटा, अगर sin आप 90 पे रख लेंगे और cos को भी किस में रखते हैं, 90, कब रखेंगे जब tan कैसा होगा 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी थी 1, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0। तो अभी आपको वही बताया था, यानी कि डोमेन को कैसा नहीं होने देना, इन्फिनिटी, तो समथिंग बाय 0 कैसा होता है, इन्फिनिटी, इसलिए हम 0 को इसमें डोमेन में, इसलिए यानी कि हमने जो रेंज ली उसमें भी क्या किसको इंक्लूड नहीं करा, यानी कि ग्राफ इंटरवल में भी इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करा, यानी कि हमें मेन मुद्दा होता है कि इन्फिनिटी नहीं बनने देना, ठीक है। तो सेम काम यही है, इसीलिए हमने यहाँ पे भी क्या करा, जो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 थे, यानी कि जो यानी कि अब 90 का मल्टीपल में अब 90 आ रहा है, 90 का ऑड मल्टीपल, यानी कि 90 मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो क्या आएगा
270 यानी कि अगली कंडीशन वो 270 होगी जिसपे दोबारा से हमारा क्या बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। क्या बनेगा हमारा, दोबारा से इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, तो याद रखना हमेशा क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में क्या बन जाता है हमारा, हाँ जी क्या बनता है, इंफिनिटी। तो अगली बात पे आते हैं, जैसे रियल नंबर, अब ये सेम कंडीशन इसकी थी सेक थीटा की tan से रिलेटेड, तो वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, cot थीटा की भी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर में से आप इसको माइनस करेंगे मल्टीपल ऑफ 180, सेम इसकी रेंज वही होती है और इसका ग्राफ भी सेम वही है। अगर हम बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा अभी हमने देखा ही था कि वो tan से रिलेटेड, तो cot थीटा किससे रिलेटेड है, cos से। ठीक है, सेम सिचुएशन जो हमारी cot की थी वही वो इससे रिलेट करेगी और ये सीधे मैच करेगी। ठीक है, ये यहाँ और ये ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि हम इनवर्स की बात करेंगे, यानी कि इनवर्स के डोमेन और रेंज कैसे लाई करती है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजीली एकदम समझ में आए। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे ये फंक्शन है हमारा y = sin इनवर्स x, तो ये हमारा फंक्शन है। कि बहुत सारे आपको मतलब अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, y = cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cos x स्क्वायर, cos sec इनवर्स x, sec इनवर्स x, cot इनवर्स x। ठीक है, अब हम इनके डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे। याद रखना जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, यानी कि वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, वो इनवर्स नहीं थे। तो जो उनकी रेंज, जो इनकी रेंज है वो उनकी डोमेन थी, और जो इनकी डोमेन है यानी कि इनवर्स वालों की डोमेन वो उनकी रेंज की तरह थी। ठीक है, तो याद रखना इनकी जो साइन इनवर्स है आपका, उसकी डोमेन कहाँ से कहाँ तक लाई करके -1 से 1, और आपको पता ही है दोनों ब्रैकेट कैसे हैं यहाँ पे क्लोज है, यानी कि -1 भी इंक्लूड होगा 1, इसलिए आपको रेंज पता है। यानी कि आपको पता भी है कि 1 कहाँ पे आता है, साइन थीटा π/2 पे आता है, और -1 कहाँ पे आता है हमारा, -π/2 पे आता है, यानी कि -1 कहाँ पे आता है, -π/2। अब मैं बात करूँ कि रेंज होती क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांचेस। ठीक है, जहाँ पे वो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में लाई करती है। ठीक है, जैसे π/2 की वैल्यू 1 होती है, -π/2 कहाँ पे आता है, -1। ठीक है, तो y = क्या है, cos इनवर्स x, -1 से 1 थी, सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या होगा, -1 से 1। याद रखना -1 कहाँ पे आएगा आपका, 0 पे आएगा, और ये कहाँ पे आएगा, पाई पे। यानी कि जो इसकी रेंज है cos इनवर्स x की, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके पाई तक जाती है। एक बात कंसेप्ट ध्यान से समझ लेना कि यानी कि आप जो आपका यानी कि जो ग्राफ होता है, यानी कि जो साइन इनवर्स, cos इनवर्स, इन सब का वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से ही रिलेटेड पढ़ना है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ये ग्राफ, तो याद रखना आपका जो ये वैल्यूज है वो कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि 0 π/2 और -π/2 के अंडर आएंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना कि cos इनवर्स x भी -1 से 1 लाई कर रहा है, यानी कि 0 से लेके 5, 0 से लेके 5, cos लाई कर रहा है 0 से लेके 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने साइन इनवर्स का देखा, -π/2 से +π/2, -π/2 से प्लस यानी कि π/2। ठीक है, कौन लाई कर रहा है हमारा, साइन इनवर्स। ठीक है, अगर हम किसको देखें, y = cos इनवर्स x को, तो -1 से कौन है, 1। ठीक है, सेम सिचुएशन, अब लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 से पाई। आगे बढ़ते हैं, y = क्या है, tan इनवर्स x, यानी कि कहाँ से लाई करेगा, -∞ से +∞। यहाँ पे कैसे ब्रैकेट आ गए ऊपर, तो -∞ और +∞ इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि -π/2 और π/2 के साथ कैसे ब्रैकेट आएंगे, ऊपर। कैसे आएंगे, ऊपर, -π/2 से +π/2। ठीक है, याद रखना साइन इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x और आपका cos ये एक साथ ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे, -π/2 से π/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, cot नहीं cosec। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स की बात करते हैं तो -∞ से ये कर ली हमने। cosec इनवर्स को भी आप देखेंगे तो -∞ से +∞ के बीच में आती है, लेकिन 0 इसमें इंक्लूड नहीं होता, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कैसे ब्रैकेट है, क्लोज्ड है, यानी क्लोज ब्रैकेट में -1 से -∞, 0 इंक्लूड नहीं है, 1 और फिर +∞।
ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से 2 पाई बाय 2, ठीक है। जीरो इंक्लूड नहीं, यानी कि हमने रेंज तो लेकर लेकिन रेंज में से किसको हटा दिया हमने, माइनस का मतलब है यहाँ की हमने यहाँ से जीरो को हटा दिया, ठीक है, यानी कि जीरो इसमें इंक्लूड नहीं है। और जीरो इंक्लूड क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर आप कॉसेक होता क्या है, कॉसेक होता क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे तो कॉसेक होता क्या है, 1 बाय साइन होता है। और आपको पता है साइन अगर 1 बाय 0, यानी कि अगर साइन 0 की वैल्यू आपको कितनी होती है, 0 की साइन अगर 0 डिग्री ले लेंगे तो क्या होगा, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड। तो आपको बताया गया था कि नॉट डिफाइंड नहीं होने देना है, तो यानी कि यहाँ पे 0 इसलिए हमने नहीं दिया। अगर आप आगे बढ़ते हैं, तीनों के आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में -1 से लेकर 1, 0 से लेकर पाई, जैसा यहाँ पे आपको ग्राफ में शो हो रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सेक इनवर्स एक्स में भी क्या है, -1 से माइनस इन्फिनिटी 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है, 0। सेम काम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लेकिन कौन इंक्लूड नहीं है, पाई बाय 2, -1 से 1। अब यहाँ पे कहाँ पे बनता है 0, पाई बाय 2 पे बनता है, यहाँ पे बनता है हमारा पाई बाय 2 पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना हमारी बात, क्योंकि आपको पता है ये कॉस इनवर्स जब सेक है, सेक का मतलब क्या होता है 1 बाय कॉस। और अगर मैं कॉस की वैल्यू कैसे ले लूँ, 90 ले लूँगा, यानी कि अगर मैं इसकी कॉस की वैल्यू कैसे ले लूँगा 90, तो कॉस 90 की, एक मिनट, कॉस 90 की वैल्यू कैसे होती है आपको पता है, कॉस 90 कैसा होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो समथिंग बाय 0 कैसा होगा, इन्फिनिटी। तो फिर से वो अब ये नहीं कि हमें कौन सी वैल्यू को हटाना पड़ेगा, रेंज में से पाई बाय 2 को। तो आपको याद हो गई है, यानी कि y इजिकल टू क्या है आपका कॉट इनवर्स x है। सेम सिचुएशन माइनस इन्फिनिटी से, फिर से वही सिचुएशन आ गई कॉट वाली, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ से लाइट करेगी इन्फिनिटी तक, लेकिन कैसे ब्रैकेट में ओपन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं। यहाँ पे क्या होता है 0 से लेके पाई दोनों तरफ कैसा है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो अब देखिए हम अब ये जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, यानी कि रेंज है आपके डोमेन है, ये आपके जो आपके 2.1 है उसमें आपको बहुत काम देगी, तो हेल्प देगी, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उसको हमने टाइप वाइज कैटेगराइज कर रखा है ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। जैसे साइन है, टेन है या फिर कॉस है, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे 0 होगा, पाई बाय 2 का माइनस पाई बाय 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिर्फ यहाँ से लेकर इस इंटरवल में, यानी कि इस दो क्वाड्रेंट में, इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, ठीक है। लेकिन आप कॉस, कॉट और सेक, आपको ये जोड़े याद रखने पड़ेंगे, साइन, टेन और कॉसेक, कॉस, कॉट और सेक। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करी, 0 से लेके पाई, और इसमें फिर से कौन सा क्वाड्रेंट लाई नहीं कर रहा, यानी कि फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट को आपको नहीं पता। यानी कि देखो हमने जो इस ग्राफ से रिलेटेड है आपको टाइप 1 और टाइप 2 में कैटेगराइज कर दिया क्वेश्चन को, यानी कि आपको टाइप 1 में जो क्वेश्चन को जिस तरीके से देखने को मिलेंगे, साइन इनवर्स और अंदर कोई वैल्यू होगी, ठीक है, कॉस इनवर्स कुछ वैल्यू होगी, टेंजेंट इनवर्स कुछ वैल्यू होगी और कॉट इनवर्स कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सेम काम हमने टाइप 2 के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिया। साइन इनवर्स के अंदर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी माइनस यानी कि नेगेटिव में मिलेगी, टेंजेंट इनवर्स में भी आपको कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, और कॉसेक इनवर्स में भी कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो आपको जब भी इनके आंसर लिखना है तो आपको आंसर लिखते बस माइनस साइन लगा देना और फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिख देना। क्या लिखना है, आंसर जब आप इनके लिखोगे डायरेक्ट वे में तो माइनस साइन लगा देना, आप क्या लगा दोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट की आपको वैल्यू पता है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है, और 90 की वैल्यू 1। अगर 90 की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ कर देना, वो जो आपने 10th क्लास में जो भी वैल्यू पढ़ी थी कौन सी वैल्यू थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से लाई करती थी 0 से लेके पाई बाय 2। अब बात करते हैं कॉस और कॉट साइड से। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा तो कॉस इनवर्स अंदर माइनस की वैल्यू मिलेगी, कॉट इनवर्स माइनस में अंदर कोई वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो सेक इनवर्स माइनस के साथ कोई वैल्यू आंसर करते हुए आपको पाई माइनस पाई में से क्या घटा देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो आपको इनके जो है वैल्यू के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जिससे आप क्लैरिफाई होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के, ठीक है, एनसीईआरटी 2.1 है, जिसके अंदर फाइंड का क्या करना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 10 पार्ट दे रखे हैं पहले पार्ट में, यानी कि जिसमें आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो हमने आपको ग्राफ यानी कि जो चार्ट टाइप समझाया था उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, यानी कि अगर आपको साइन इनवर्स के अंदर माइनस नेगेटिव वैल्यू हो तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना, माइनस लगा के फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, ठीक है। तो सेम काम वही है, देखिए साइन इनवर्स जैसे एक मैंने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, बाकी मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा,
सब में आपको यही काम करना है, यानी कि सबसे पहले साइन इनवर्स लेट करना है। साइन इनवर्स यानी कि जो भी आपको दे रखा है उसको y के बराबर लेट लेना, तो साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन y बन जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा सिर्फ -1/2। अब आपको ये बात पता है कि अब 1/2 साइन में कहाँ बनता है, देखते साइन 1/2 आपको पता है कि किसकी वैल्यू है ये π/6 की, तो बस आप 1/2 की जगह क्या लिख दीजिए, यानी कि आपको पता है ना 1/2 कहाँ पे आता है, 30 पे होती है वैल्यू, तो साइन 30 यानी कि साइन π/6 माइनस एज इट इज, ठीक है। अब आप इस माइनस को अंदर भेज देते हो, यानी कि साइन y किसके बराबर हो जाएगा, साइन -π/6। अब आपको इसकी जो मेन है इनके साइन की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक प्रिंसिपल वैल्यू है वो यानी कि रेंज को लिखनी है, यानी कि सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ तक जाया करती है, यानी कि जो मैंने आपको ग्राफ में चार्ट में लिखवाई थी वो आपको लिखनी है -π/2 से π/2। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -y2 क्या है आपकी -π/6, ठीक है। सेम काम मान के चलिए, सेम प्रोसीजर के साथ आपको इसमें भी लिखना है, ठीक है, लेट वेट करना। मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ, देखिए कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स में आपको ये वाला टाइप है, टाइप 1 में आपको यहाँ पे कुछ भी करना, आंसर में क्या लिख देना, डायरेक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू लिखनी है। तो आपको पता है कि cos इनवर्स 3/2 कहाँ पे बनता है, तो आपको 3/2 पता ही है कि cos इनवर्स में कहाँ पे बनता है, π/6 पे बनता है, ठीक है। तो आपका यही आंसर होगा, यानी कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 3/2 क्या होगी, π/6, क्या होगी, π/6, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे सेक इनवर्स की, सेक इनवर्स 2/3, तो सेक इनवर्स, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइप के अंदर ही आ रहा है, तो सेक आपको डायरेक्टली फिर से यहाँ पे क्या कर देनी, सेक इनवर्स पॉजिटिव, यानी कि जब आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है यानी कि ये टाइप 1 के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू रख देनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो आपको पता ही है कि ये कहाँ पे लाई करेंगे, हमारी सेक का उल्टा कहाँ होता है, कॉस, सेक का उल्टा कॉस, तो ये कहाँ पे होगी, ये भी कहाँ पे होगी, π/6 पे ही होगी, क्योंकि 2/3 है और 3/2 जब आप उसको पलटेंगे तो ये भी कहाँ पे बनेगा, π/6 पे, ठीक है। cos इनवर्स सेम प्रोसेस आपको यही लिखना पड़ेगा, cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2, cos इनवर्स 2, फिर से सेम कैटेगरी वाला क्वेश्चन आ गया इनकी पॉजिटिव वाला, और आपको पता है कि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, जब आप इसे पलटेंगे तो 2 बनेगा, यानी कि cos sec बनेगा, यानी कि cos sec 2 की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/6, इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। टेंजेंट इनवर्स -√3 कहाँ पर आएगा, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि टाइप 2 की कैटेगरी वाला माइनस वाला क्वेश्चन बन गया, तो आपको पता है √3 कहाँ पे बनता है, π/3 पे बनता है नहीं, यानी कि आपका माइनस वाला क्वेश्चन बनना है तो आपको पहले कौन सी वैल्यू रखनी है, फर्स्ट, यानी कि आपको पता है कि √10√3 कहाँ पे बनता है, π/3, बस आपको क्या लगा देना है, ये मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ माइनस लगाना है, आपका आंसर क्या है। इनकी बाकी सारा प्रोसीजर यही है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना डायरेक्टली, फिर क्या बताते ना, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेंजेंट इनवर्स -√3 इज -π/3। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखा है cos इनवर्स -1/√2, देखिए आप पे cos इनवर्स -1/√2, देखिए आपको ये अलग से, यानी कि जो सेकंड वाली टाइप की इसमें अलग से बन गया है, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो cos इनवर्स में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या पता, सबसे पहले आप पाई लिखिए, पाई में से आपको क्या माइनस करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो g1/√2 कहाँ पे होता है, आप खुद पता है, π/4 पे होता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 4π माइनस पाई, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3π/, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3π/4, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन थे, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेम इसी कैटेगरी में होंगे, आपके बुक में एग्जाम्पल भी आप उन्हें भी इनसे कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.1 के जिसका स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले कंसेप्ट याद रखना है, जैसे कि आपको साइन और साइन इनवर्स मल्टीप्लाई देता है, तो साइन इनवर्स का मतलब क्या, 1/sin, तो साइन कट के क्या रहता है, यानी कि इस तरीके से ये आपस में कट जाते हैं, तो ध्यान देना, यानी कि आपको याद रखना है कि टेंजेंट इनवर्स 1 की जगह आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू 1 का होती है, tan π/4 पे होती है, प्लस cosec इनवर्स, ठीक है। अब 1/2 कहाँ पे होती है, आपको याद होगा कहाँ पे होती है आपकी, माइनस कॉस, यानी कि आपको माइनस निकालते हैं कि कहाँ पे आती है, माइनस का साइन नेगेटिव, 1/2 कहाँ पे होती है, π/3 प्लस साइन इनवर्स, माइनस का साइन एज इट इज, आपको पता है 1/2 कहाँ पे होती है, हाँ, π/6 पर, ठीक है। अब ध्यान देना,
अब ये आपको मैंने सिखाया था जैसे टेंजेंट इनवर्स कट के आ जाएगा पाई बाय 4, लेकिन ध्यान से यहाँ पे देखना कि कॉस सेक इनवर्स यहाँ पे माइनस है, तो कभी भी मैंने आपको सिखाया था यानी कि कभी भी माइनस में होता है, यानी कि कॉस माइनस में होता है, तो मैंने आपको सिखाया था कि कॉस क्या करेंगे आप पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे, ठीक है। यही कभी आपने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कंसेप्ट, तो सेम काम यानी कि यहाँ पे तो ऐसा नहीं, तो आप क्या करेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 4 एज इट इज, कॉस इनवर्स कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स से कटेगा तो माइनस का पाई बाय 6। आइए इसे सॉल्व करेंगे। 3 4 3 6 का कितना होता है एलसीएम 12, तो 4 3 जा 12 3 पाई 3 4 जा तो 4 दूनी 8 6 दूनी 2 पाई, तो 8 3 11 8 3 11 11 में से 2 लेंगे कितना आएगा 9 पाई बाय में कटेगा 3 बाय, ये की आपका आंसर कितना आ गया 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो सेम काम तुम्हें 12 क्वेश्चन नंबर में करना है, 13 में 14, 13 और 14 आप खुद करना, ठीक है। मैं आपको 12 करके दिखा दूँ। कॉस इनवर्स आपको पता है कि 1/2 कब होती है 0, हाँ कॉस पाई बाय 3, देखिए 60 पे होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे पाई बाय प्लस 2 साइन इनवर्स। अब आपको पता है कि साइन यानी कि 1/2 कब होती है साइन की पाई बाय 6 पे, 30 पे होती है 6 लिखेंगे, ठीक है। सेम काम यहाँ पे कटेगा तो पाई बाय 3 प्लस ये से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 पाई बाय 6, इससे भी ये कट जाएगा तो कितना आएगा, ठीक है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ठीक है। एक बार आप इससे दोबारा देख लीजिए यानी कि कहीं आपसे गलती ना हो, ठीक है। ठीक है, हर किसी को समझ में आ गया, यानी कि बहुत ही इजी कंसेप्ट है जिसे हमने आपको ये जिससे कि आपकी 2.1 जो है एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। तो आप इसे दोबारा ऊपर देख लेना वीडियो को सही से ताकि आपको चीजें और क्लियर हो, ठीक है। बाकी हम आगे करते हैं, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं।